विचार. ज्या प्रकारे मानस मॉडेलचा आपण स्क्रीनिंग पाहायला आलो, कशा प्रकारे त्या मनामध्ये सुरू आहे त्याच्यामध्ये थोडंसं काय एकतर कुठलीही कलाकृती जेव्हा रिलीज होत असते, प्रदर्शित होत असते, त्यावेळी एक एक्साइटमेंट आपल्याला असतेच ॲक्टर म्हणून. आणि ही जी गोष्ट आहे, मी मूळचा मराठवाड्यातला असल्यामुळे माझ्या जिल्ह्याजवळची ही घटना आहे. आणि मी तेव्हा जन्मलो, म्हणजे 73 चा जन्म आहे माझा. त्याच्या 2 वर्ष अगोदर घडलेली ही घटना. आणि त्या काळात संपूर्ण मराठवाड्यामध्ये दहशत खूप होती या प्रकरणाची. आणि त्यातलं उत्तमरावसारखं कॅरेक्टर मला करायला मिळालं याबद्दल मी आदिनाथ कोठारेचा, सोनी लिव्ह चॅनलचा आणि दिग्दर्शक आशिष बेंडेचा फार मनापासून आभारी आहे की त्यांनी ह्या पात्रासाठी माझा विचार केला. एरवी मी व्यावसायिक सिनेमामध्ये विनोदी अभिनेता म्हणून खूप काम केलेलं जरी असलं तरी गंभीर भूमिकांची संधी तशी मला कमी मिळाली. अगदी 2 वर्षापूर्वी रानबाजारसारखी वेबसिरीज असेल किंवा आता मानवत मर्डरसारखी असेल, एक वेगळं कॅरेक्टर आपल्यालाही करता येऊ शकतं असं आपण प्रेक्षकांना सांगितलं तर त्याचा आनंद जास्त असतो. आणि मला नेहमी असं वाटतं की हे फिलिंग शाळेमध्ये आपण जेव्हा चांगलं चित्र काढतो आणि आपल्याला शिक्षक व्हेरी गुड असा शेरा देतात, त्यावेळी आपल्याला घरी पळत येऊन दाखवायची जी एक्साइटमेंट असते तीच या निमित्ताने माझी आहे की ही वेबसिरीज जिथे घडली मराठवाड्यामधल्या प्रेक्षकांना खूप आवडावी अशी एक मनापासूनची इच्छा आहे. आणि भारतभरातल्या आणि भारताबाहेरच्या प्रेक्षकांनाही ही खूप आवडावी अशी फार मनापासूनची इच्छा आहे. सर, माझा पुढचा प्रश्न हिंदी में है सर। ज्या प्रकार जिस तरीके से हमने आपको देखा है कि बहुत सारे आपने किरदार किए हैं, सीरियस काफ़ी कम रोल आपके झोली में आके गिरे हैं, ऑब्वियसली आप ये सीरियल रोल कर रहे हो, कितना चैलेंजिंग रहता है सीरियस और कॉमेडी रोल प्ले करना? देखिए, कॉमेडी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप देखेंगे तो किसी भी कॉमेडी एक्टर को पूछा जाता है, आप मीडिया वाले ही पूछते हो कोई फिल्म आ रही है तो कि आप सीरियस रोल कब करेंगे, लेकिन आप सीरियस एक्टर को कभी नहीं पूछते कि आप कॉमेडी कब करेंगे. कॉमेडी दरअसल बहुत मुश्किल है, लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है, रुलाना काफ़ी आसान है. मैं दोनों तरीके के किरदार निभा चुका हूँ, इसलिए अब ये बात बड़ी अनुभव के साथ कह सकता हूँ कि कॉमेडी इज़ नॉट अ कैजुअल थिंग, दो वो हंसने वाली चीज़ है. और कोविड के 2 सालों ने हमें बताया कि कॉमेडी इज़ अगेन एक दवा है. अब ये एक चौथा मेडिसिन आया है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद के साथ कॉमेडी भी एक मेडिसिन है. तो 2 सालों ने हमें हंसने के लिए बहुत राज़ी किया और उसका हमें इम्पोर्टेंस पता चला. लेकिन ये उत्तम राव का किरदार मैंने जो किया है, सोनी लिव चैनल का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस रोल के लिए मुझे चुना. दूसरा, मैं आदिनाथ कोठारे का प्रोड्यूसर जो है मेरे, और आशीष बेंडे का जो डायरेक्टर हैं, ये डायरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा. ये नया है, काफ़ी यंग डायरेक्टर है, लेकिन इतना सुलझा हुआ है, उसकी टीम उसके साथ इतनी सुलझी हुई है. हमारी तन्मयी देव है और उसने भी हमें बहुत संभाला और किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ इस सीरीज़ में हुआ नहीं है. तो इसलिए ये दर्शकों को बहुत लुभाएगी, ये हमें गारंटी है. सोनाली मैम भी लीड कैरेक्टर में है और सई मैम भी, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनकी केमिस्ट्री देख के कैसा लग रहा है? सही है, सोनाली है और आशुतोष जी हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़े एक्टर्स हैं और मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ इस सीरीज़ में. मैं अपनी विद्यार्थी दशा में हर वक्त रहता हूँ और ये इतने सुलझे हुए एक्टर्स हैं, मंझे हुए एक्टर्स हैं, उनके साथ स्क्रीन शेयर करना ये मेरे लिए बड़ी भाग्य की बात है. तो मैं उनके साथ, जब मैं शुरू में आया था, स्ट्रगलर था, जब सोनाली जी के साथ मैंने एक बहुत छोटा किरदार किया था डॉक्टर अंबेडकर फिल्म में, जब्बार पटेल सर ने डायरेक्ट की थी वो फिल्म, उसमें मैंने उनके भाई का एक किरदार छोटा सा निभाया था. सही मुझे बहुत अच्छी पसंदीदा मेरी एक्ट्रेस हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो किसी भी किरदार को निभा सकती हैं. इनके साथ स्क्रीन शेयर करना यही भाग्य की बात है. और आशुतोष गोवारिकर के साथ मैंने
मेरी पहली मराठी फिल्म की है सरकारनामा, जिसका नाम था, और हमने तकरीबन 30 साल बाद आफ्टर 3 डिकेड्स हमने एक स्क्रीन शेयर की, तो उनके साथ भी मुझे बहुत अच्छा लगा। दर्शकों के लिए क्या मैसेज है? सभी दर्शकों को एक विनती है, प्रार्थना भी है कि मानवत मर्डर्स ज़रूर देखिए। पसंद नहीं आई तो 500 लोगों को बताना, अगर पसंद आई तो 100 लोगों को बताना। थँक यू। नामचं आत्ताच 10व्या वर्षात आम्ही पदार्पण केलं आणि जवळपास महाराष्ट्रभरात 9.37 TMCचं पाण्याचं काम महाराष्ट्रभरात नाम फाउंडेशनने केले, ज्यात कोकण, तळ कोकण, महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, खानदेश सगळ्या ह्याच्यातली 1032 गावं आतापर्यंत केलेली आहेत आणि त्याचा खूप फायदा शेतकरी बांधवांना झाला आणि आम्ही खूप आनंदी आहोत आणि काम अव्याहत चालू आहे। थँक्यू। सर यहाँ पे राइट में सर लग रही है सीरियस है यहाँ पे सीरीज वाला हो गया, बट जब ऐसे कैरेक्टर करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने पे हमारा सीधा चौड़ा हो जाता है। मैं कैरेक्टर ऑलरेडी कर रहे होते हैं, तो हाउ डिड यू एंजॉय द कैरेक्टर एंड कितना चैलेंजेस थे डूइंग दिस कैरेक्टर इन होल सीरीज? एक तो पुलिस ऑफिसर का रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है, बिकॉज हमेशा एक एक्सपेक्टेशन होती है कि पुलिस ऑफिसर मतलब एक बहुत ही आउटगोइंग, आउटस्पोकन सुपर हीरो ऐसे किरदार होते हैं। बट इस केस में खासियत ये थी कि रमाकांत जी कभी भी थर्ड डिग्री में बिलीव नहीं करते थे। हमेशा बहुत ही संयम के साथ, बहुत सादगी के साथ इंटरोगेशन करते थे एंड गुनहगार से जो सबूत लेने हैं उससे बात करके उससे निकालते थे। तो ये मुझे उनका जो एस्पेक्ट था ये मुझे बहुत भा गया था जब मैंने कैरेक्टर सुना। और दूसरी खास बात इनकी थी, टीम प्लेयर थे, तो ये अपनी टीम को अलग अलग ड्यूटीज़ दे के उनसे काम करवा के टीम वर्क के साथ केसेस सॉल्व करते हैं। इन्हें शेरलॉक होम्स इस नाम से जाना जाता था उस समय। तो ये बहुत बड़ी बात है मुझे लगा कि महाराष्ट्र में जो इतना बड़ा सुपर हीरो, सुपर कॉप हो गया, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो ये अगर इस शो के माध्यम से अगर पूरा देश जान सकता है तो क्यों ना। तो आई फाउंड माई सेल्फ सेइंग दिस। तो कहने का जो कहानी लिखी हुई होती है कि किरदार जो लिखे रहते हैं उनको उनमें ढलना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि कहीं ना जनता को यदि जनता ने पढ़ा होता है उस बारे में ऑलरेडी, तो कितनी मुश्किल रहती है उस कैरेक्टर को ढालना एंड वैसे एक्ट करना। एक्चुअली इसमें एक एडवांटेज ये था कि गिरीश जोशी जी जिन्होंने ये पूरा सारे एपिसोड्स लिखे हैं, वो बहुत ही कैरेक्टर को बहुत दमदार लिखा है। आशीष बेंडे जिन्होंने डायरेक्ट किया, उनकी समझ इस किरदार के बारे में और पूरे शो के बारे में, इस सब का बेसिस था। रमाकांत जी ने खुद एक बुक लिखी थी जिसका नाम है फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ क्राइम, तो उसमें पूरा अकाउंट था। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ आई तो मुझे लगा कि ये डेफिनेटली एक रेडीमेड जैकेट है जो सिर्फ पहनना है मुझे। एड टू दैट मैं जाके रमाकांत जी के फैमिली से मिला, मिसेस रमाकांत कुलकर्णी से मिला, फिर उनके बेटी से मिला अनिता जी, तो उनसे और बहुत सारी जानकारी मिली। अब वो कैसे थे और कैसे बिहेव करते थे, कैसे सब उनकी फैमिली लाइफ क्या थी, किस तरह से अपने फैमिली के साथ वो पेश आते थे, कैसे वक्त निकालते थे फैमिली, ये सारी चीज़ें भी मिली। तो इन सबको साथ में लेकर ये कैरेक्टर क्रिएट कर पाए। कहने की जब हम एक्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी जब कर रहे होते तब सीख जाते, लेकिन पूरी जर्नी में एक ऐसी क्या बात थी जो रमाकांत सीखी जो आपको याद रखना है अपने साथ? हाँ, मैं तो समझूंगा एक ही है, उनका संयम, उनका नेवर गिव अप एटीट्यूड, ये दो चीज़ें मुझे ज़बरदस्त लगी। और वही दो क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो इतने सारे केसेस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी केसेस उन्होंने सॉल्व किए, जैसे रमन राघव का केस है,
जो 68 में हुआ था, राइट अप टू इंदिरा गांधी असैसिनेशन केस, उसमें भी उन्होंने ही वॉज द ओनली गाय अपॉइंटेड फ्रॉम बॉम्बे, दैट टाइम बॉम्बे, टू गो टू दिल्ली एंड सॉल्व इट। तो उनकी ये जो परसिस्टेंस थी, उसी की वजह से वो शायद कर पाए। लास्ट क्वेश्चन सर, ये रेस नहीं लगा सर एक्टर करते टाइम, रेस क्या है ऐसा फियर ऑफ क्रिटिसाइज ना करते ज़्यादा, अगर कुछ थोड़ी बहुत चीज़ हो जाती है लेकिन एक्टर क्योंकि वैसा कैरेक्टर है ये, हाँ हाँ। काफ़ी बारीकी से हमें पेश आना पड़ता है, तो कि रिस्क नहीं लगा करते वक्त क्या चीज़? नहीं, रिस्क तब लगता है जब आप तैयारी नहीं करते। तो मैंने काफ़ी इस किरदार पे काफ़ी अभ्यास किया। मैं खुशकिस्मत हूँ कि आशीष बेंडे जैसे डायरेक्टर था, तो उसके साथ रीडिंग्स की, सारे बाकी के जितने एक्टर्स हैं उनके साथ रीडिंग्स की। तो ये जो प्रेपरेशन है ना, उस प्रेपरेशन में आप जब आपको ढा देते हैं तो आगे चल के फिर यू बिकम मोर एफर्टलेस विथ ट्राइंग टू क्रिएट द कैरेक्टर्स। थैंक यू। आशीष सही पुढे मध्ये सही कमी Thank you so much. Cool. मैं बहुत ही ईगर हूँ अभी देखने के लिए, क्योंकि आशीष बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ मैंने नाटक में काम किया हुआ है। और ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि आशुतोष गोवारिकर जी एक मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी है। उन्होंने एज अ चाइल्ड मैंने उनको टीवी पे देखा है, लगान उनकी फिल्म देखी है, सोनाली, सही, सभी सब टैलेंटेड लोग एक साथ आए हैं। और सोनी लिव जैसे बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे
ये सीरीज़ आ रही है, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस सीरीज़। और मुझे लगता है मराठी में ऐसा ये पहले नहीं हुआ है, तो इतने बड़े स्केल पे एक सीरीज़, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी सिचुएशन है मराठी इंडस्ट्री के लिए भी। डर गया मैं एकदम, क्या थैंक यू।